आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। आइए दोस्तों, शुरू से आखिर तक 4 बजने के करीब हैं। आली मर्तबत जनाब असलम साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं ताकि आपके चेहरे को, आपकी जबान को, आपके अखलाक को करीब से लोग देखना चाहते हैं। माइक है, 2-1 सेकंड के लिए आ जाइए। रईस भाई, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, उन लोगों ने मुझे आइए हुजूर, जोरदार तालियों से दोस्तों, अपने खास मेहमान, पूरी दुनिया में पहला वाकया जो इतनी बड़ी शख्सियत पूरी रात मुशायरे को सुन रहे हैं। आइए। मोहतरम इंतज़ामिया के लोग, रईस खान साहब, असद साहब, अख्तर साहब, यूसुफ राना साहब, अध्यक्ष, आज के प्रेसिडेंट मुशायरे के हसन राय बरेलवी साहब, अनाउंसर गैबी जौनपुरी साहब, मशहूर शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी, वाइस चेयरमैन उर्दू एकेडमी दिल्ली, हाशिम फिरोजाबादी साहब, श्यामा सबा, डॉक्टर आना दहलवी, निकाहत अमरोही, मीसम गोपालपुरी, अफजल इलाहाबादी, नाज प्रतापगढ़ी, राम बाबू रस्तोगी, अविनाश वाजपेयी जी। मैं इंतजामिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वली महबूब आलम शाह के उर्स के मौके पर उनकी इज्जत में ये मुशायरा मुनक्किद किया जो शानदार रहा। और मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे चीफ गेस्ट बनने का इम्तियाज़ दिया। मैं इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत एहसानमंद रहूँगा। मैं एक चीज़ बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ कि मुशायरे के मुख्तलिफ उन्वान पर शायरों द्वारा अपने अपने जो राय व्यक्त किए गए हैं अशार के माध्यम से, वो आप ये समझेंगे कि वो भारतीय संविधान की व्याख्या करते हैं। बेशक, क्या कहने जैसा। और वाह वाह, प्रियम्बल में जो दिया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया जो सुप्रीम है वही गवर्नमेंट का इंतखाब करते हैं, वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए चुनते हैं और फिर वो गवर्नमेंट बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नेता हैं वो इस पब्लिक के, जैसे कुछ लोग कहते हैं शब्दों में प्रधान सेवक, उस टाइप के ही चीज़ है, उससे ऊपर की चीज़ नहीं है। लेकिन मुझे एक दिन तकलीफ हुई एक टीवी पे सुनते हुए कि अब राजा और प्रजा करके संबोधित किया जाने लगा टीवी वगैरह पे। कुछ ना लायक लोग हैं, सभी का नहीं है, कुछ लोगों में ये शुरू हो गया है। राजशाही खत्म है, बहुत दिन हो गई है। इस मुशायरे में अगर हम समझें तो संविधान की जो प्रियम्बल है उसके एक एक शब्द का आपको यहाँ तशरीह मिलेगी। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह। कैसे आपस में भाईचारगी रहे, कैसे सामाजिक न्याय रहे, कैसे माशी न्याय रहे, इन सब का पूरा एक डिटेल है। और जहाँ जहाँ कमी आई है हुक्मरानों द्वारा उसको इस मुशायरे के माध्यम से पॉइंट आउट किया गया है। वाह वाह। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये समझें
कि कुछ इस्लामी बातों को लेकर मुशायरे में उसको हाईलाइट किया गया है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसका भी संविधान में आर्टिकल 25 में पूरा अधिकार दिया गया है, 19 में अधिकार दिया गया है। वाह 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 वाह, क्या बस कहने। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने मजहब को, अपने देश को लेके चले, देश के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सके चले, और सब लोग एक दूसरे से कंधा कंधा मिला के चले और मेन स्ट्रीम में चले। वाह, और इसी में पर्सनालिटी का जो है डेवलपमेंट होगा, आदमी आगे बढ़ेगा। नहीं तो सेक्टिज्म या बहुत एक ग्रुप में आप रहोगे तो उसमें कंपटीशन की मादा खत्म हो जाएगी, फिर हम तनज़्ज़ुली की तरफ जाएंगे। तो थोड़ा सा दूसरों के लिए भी कुशादा दिल रखिए। दूसरे को अगर देखें कि उसमें बुराई है तो उससे नफरत ना कीजिए, ये समझ लीजिए उस पर अल्लाह, ईश्वर, गॉड का करम कम है, बहुत आप पे ज्यादा है। वाह, ऐसी जगह पे आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जो जिस मजहब को मानने वाला है वो अपने ईश का शुक्र अदा करे। मतलब एक दूसरे से नफरत रखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। और मजहबों में भी सिखाया जाए सबसे प्रेम मोहब्बत करो। किसी भी मजहब को उठा लिया जाए तो ऐसा नहीं कि कोई मजहब जो है प्रेम मोहब्बत को अलग कर रहा हो, आपस में एक दूसरे से दुश्मनी पैदा कर रहा हो। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि सभी लोग ये मानते हैं खुदा ईश्वर गॉड एक है। कोई निराकार मानता है, कोई साकार मानता है। सिर्फ एक चीज पर झगड़ा है कि उनके भगवान कौन है। तो उसको भी मैं एक साफ कर देना चाहता हूं कि मुसलमान लोग ये समझते हैं कि उन्हें आखिरी नबी मिल गया। ईसाई लोग समझते हैं कि बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो गए क़यामत से पहले, तब जो है मतलब तब वो उनका मिशन पूरा होगा, उनको नबी मिलेंगे दोबारा। और आपके ज्यूज ये समझते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रथ से उतरेंगे तो मुकम्मल होगा। और हमारे हिंदू भाई ये समझते कल की अवतार आएंगे। तो इसके दो तशरीह हो सकते हैं कि कुछ चीज़ों का तो आपके मज़हबी किताबों में मिलता है और ईसाइयों और आपके ज्यूज के मज़हबी किताबों में मिलता है। इनके मज़हबी किताबों में कल के अवतार का जिक्र करता है। हो सकता है कि वो चीज़ जो है इमाम मेहंदी आखिरुज़्ज़मा के बारे में हो। और चूँकि जब एक ही चीज़ सब मान रहे हैं तो इसमें लड़ना भिड़ना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। बेशक बेशक, क्योंकि सब एक ही जगह पे जाएंगे बड़ी इल्मी गुफ्तगू किसी ना किसी तरीके से। तो इसमें कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। और ये समझ लीजिए कि अगर मुशायरा, अदब, अशार ये सब ना होते तो आदमी रोबोट और इंसान में फ़र्क ना होता। बहुत अच्छे। और ये मुशायरा जो है ये आपको एक इंतहा पे ले जाता है। आप उसी को प्रोज में कह दीजिए, गद्य में कह दीजिए या नसर में कह लीजिए तो कोई सुनने वाला नहीं है, पढ़े भूल गए। लेकिन अगर छोटी बहर की गज़ल है, छोटी बहर की कविता है तो उसको अगर आप पढ़िए, आम फहम लोगों तक पहुंचती है तो उसको लोग याद रखते हैं और उसको बड़े लोग भी बच्चों के लिए इबरत के लिए बताते रहते हैं। और चूंकि ये एक ऐसी मतलब आपकी पोएट्री एक ऐसी चीज़ है जो कि सिंपलेस्ट और मीठी ज़बान है, इसलिए इसको सब पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। आप इसको मुशायरा चलाना चाहो अगले दिन 12 बजे तक भी चलेगा, लोग बैठे रहेंगे, टस से मसना होंगे। तो ये मुशायरा हमें एक शऊर सिखाता है, हमें एक अच्छी तरह से रहने का सिखाता है, हमें एक अच्छी तरह से दूसरे से इंटरेक्ट करने का सिखाता है। और ये सिखाता है कितना मीठा बोले और इस तरह से बोले कि एक शायर के अंदाज से बोले जिससे जो है किसी को बुरा लगने तक भनक ना हो। वाह वाह, बहुत खूब। मतलब जैसे आप देखिए बड़े बड़े तो फिलॉसफी के तो बहुत पढ़े लिखे लोग पढ़ेंगे, लेकिन जब आपकी कविताएं देखिए
कविता के माध्यम से, भजन के माध्यम से, गज़ल के माध्यम से, नात के माध्यम से, मतलब गांव-गांव का हर आदमी गाता है और गुनगुनाता है और नज़्मों को भी ऐसे ही सुनता है। तो हम ये चाहते, हमारी यही एक मतलब उम्मीद है कि सब लोग अगर इंसान बनना चाहते तो थोड़ा बहुत अदब से ताल्लुक़ रखे, चाहे जिस अदब से। वाह 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 वाह। लैंग्वेज किसी की बपोती नहीं है। बेशक बेशक। हम जिस माशरे में रह रहे हैं वो भाषा, वो लैंग्वेज अडॉप्ट करें, उसमें जो है अगर पोइट्री है तो उसको भी देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और लोगों के मेंटल डेवलपमेंट होगा। और आप लोगों ने मुशायरा जो किया है इतना कामयाब रहा है कि एक टस से मस लोग नहीं हुए हैं और यहाँ के लोगों का जो है सुनने का एक मेयार बहुत ऊंचा है। हमने मुशायरा अलीगढ़ में भी देखा है, अलीगढ़ नुमाइश में भी देखा है, कुछ ना कुछ हुड़दंग होता है। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह के शुक्र से आप लोगों का बहुत आला मेयार है और ये सब जो है, जो बुजुर्ग जिनके शान में आप लोगों ने मुशायरा किया है उनकी बरकत है। और मैं यही चाहूँ, मेरी यही ख्वाहिश है कि आप हमेशा इस तरह के मुशायरा करते रहेंगे। और ये पूरा मुशायरा जो है ये संविधान का आप समझ लीजिए हर आर्टिकल का जो लोगों के यूज़ में आता है, फंडामेंटल राइट का एक तशरीह है, कहाँ कहाँ कमी रह गई हो उसको पॉइंट आउट किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे कहाँ कहाँ किया जा रहा है, कहाँ कहाँ कमी रह गई है इम्प्लीमेंट करने में उसको पॉइंट आउट किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पब्लिक की, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो स्टेट की फंडामेंटल ड्यूटी है और पब्लिक की फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उनको बताया गया है, लोगों को जो है अशार के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया गया है। ये आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और सोसाइटी में इस तरह की विचारधारा डेवलप करना ये बहुत बड़ी बात है और इससे समाज को जो मिलेगा वो आप लोग सोच नहीं सकते हैं। आगे वाली जनरेशन इसकी अफेक्ट को, अच्छे अफेक्ट को काटेगी। मैं इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।